नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग। आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका वर्क लाइफ के बारे में ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 11 से लेके 20 तारीख तक की। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। साथ में लेंगे एक एंजल की तरफ से आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो ये और नो में आपको चाहिए, उसका आंसर हम एंजल से पूछेंगे। और यूनिवर्स की तरफ से आपका वर्क लाइफ, हेल्थ और फाइनेंस के बारे में कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ सोर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ सोर्स। आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो बैलेंस रहेगा, बहुत स्वस्थ रहोगे। मेंटली आप कुछ परेशान रह सकते हो, ईगो या प्राइड की वजह से कुछ बातों से आपको परेशानी हो सकता है। कोई आपको छोड़ के जा रहा है या फिर कुछ आपकी फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपका मेंटल हेल्थ परेशान रह सकता है। कुछ स्पाइन से रिलेटेड अगर आपका कोई परेशानी था, बीमारी था, ओवरवेट का, तो वो कम होगा, धीरे धीरे वो खत्म होगा। साथ ही साथ आपको मेंटल जो डिप्रेशन की परेशानी कुछ हो सकता है, किसी की बातों से आपको परेशान आप हो सकते हो, जैसे कि कोई आपको अपमानित कर सकता है या फिर आपसे कुछ ऐसी बातें कोई बोल सकता है जिससे आपका माइंड पर असर पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ आपको परेशान दे सकता है। फिजिकल हेल्थ आपका बैलेंस रहेगा। आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। कोई यूरिन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। मतलब फिजिकल हेल्थ उतना बहुत खराब नहीं है, स्टेबल है, अच्छा रहेगा भी। और आपको बैलेंस डाइट की भी जरूरत है। बैलेंस डाइट के साथ आपको आगे बढ़ना है। इन दिनों आपको अपनी हेल्थ का कोई भी इग्नोरेंस नहीं करना है। कोई भी चीजों को बहुत ज्यादा अपने पर हावी नहीं होने देना है। खास करके माइंड थोड़ा परेशान रह सकता है, मेंटल इशू हो सकता है, मतलब लोगों की बातों से कोई आपको मेंटली परेशान कर सकता है। इस तरीके का कुछ परेशानी होगी, वरना कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ। आप चाहे जो भी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करते हो वो पूरा आपके वर्क लाइफ में ही आता है। तो आपके वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है देख लेते हैं। आपके वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है। बैलेंस आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको अपने वर्क लाइफ में बैलेंस की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर आप वर्कहॉलिक हो, बहुत काम करते हो, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब और बिजनेस दोनों करते हो तो भी बैलेंस करना पड़ेगा।
आप अपने काम को अगर खुद अकेला ही सारा काम करने के बारे में सोचते हो कि मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये गलत है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को बांटनी पड़ेगी, अपने इमोशन का ख्याल रखना पड़ेगा। जितना हो सके आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। अगर आपको अपने काम को स्टेबल बनाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो आपको तो स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पर उसका असर पड़े। इसलिए आपको बैलेंस तरीके से काम करना पड़ेगा। जहां पैसों की जरूरत है, वहां पैसे दे के आपको थोड़ी खुद को रिलैक्स करना है। जहां आपकी खुद की उपस्थिति की जरूरत है, आपकी सजेशन की जरूरत है, वहां सजेशन दिया करें। सारा काम अकेला करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप पर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर रहेगा इन दिनों। अगर आप जॉब करते हो, बहुत अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन हो, लीडर वगैरह कुछ हो, जैसे कि आपके कुछ अपने टीम्स है, टीम को आपको काम करवाना पड़ता है। अगर आप बॉस टाइप का हो, कोई बॉस हो किसी ऑफिस का, तो आपको अपने कामों को बांटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम से भागने की कोशिश करेंगे। अगर आप चुपचाप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का लोग मिल रहा है। लेकिन आप अपने समझदारी से अपना इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, कोई आपको इमोशनली अगर ऐसा बोल दे कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं परेशानी हो रही है, तो आप अगर सोचने लग जाओगे कि ये काम भी मुझे कर देना है, मुझे कर लेना है, तो आपको खुद की परेशानी होगी। इसीलिए आपको बैलेंस तरीके से सोचना है। स्टेबिलिटी आपकी काम में रहेगी, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन ज्यादा काम का प्रेशर भी रहेगा। इसके लिए आपको अपने काम को बांटना है और बैलेंस रखना है, और साथ ही साथ अपने अनुभव को बहुत ज्यादा आपको काम पे लगाना है। खुद काम करने से ज्यादा अगर आप अपने अनुभव से लोगों को मतलब कमांड करते हो, तो आपके लिए सही रहेगा। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। Eight of Wands, Page of Cups, and Wheel of Fortune. This is most positive card. अचानक से सडनली आपको कुछ गेन होने जा रहा है, कुछ मिलने जा रहा है, पैसा मिलने जा रहा है, कोई लक आपके तरफ आ रहा है। लक का साथ आपका मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। कहीं से अगर आप डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग में काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो, तो वहां से आपका बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी फिनेंशियल स्टेटस सही रहेगा। लोगों से आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, और कम्युनिकेशन से ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कोई ओवरसीज कंट्रीज में अगर आपका काम चलता है, तो वहां से भी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा। आपका समय बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं। जैसे जिस स्थिति में आप थे, उस स्थिति से आप बाहर आ रहे हो। बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। फिनेंशियल स्टेटस आपका शानदार रहेगा। आपको जो भी परेशानी इतने दिन आपके साथ चल रहा था, अभी वो खत्म होके एक नया शुरुआत होने जा रहा है आपकी फिनेंशियल स्टेटस में। अभी हम देखेंगे अभी हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप ये और में ढूंढ रहे थे, और एंजल से आप जानना चाहते थे कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर एंजल
यस और नो में क्या देने जा रहा है। तो आपका उस प्रश्न का उत्तर अभी हम एंजल से पूछेंगे। आप उस प्रश्न को मन ही मन सोच लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो उस प्रश्न का उत्तर आपको सोच लेना चाहिए। सोच लीजिए। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप उस प्रश्न का आंसर मन ही मन सोच लीजिए। एंजल से आपको किस बात का आंसर जानना है ये सुनना है। एंजल की तरफ से आपके लिए इसका आंसर है वेट। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जिस भी काम के लिए आप पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि इसका आंसर यस और नो में आएगा, तो एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अभी इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज आपने पूछा है, जो भी बात आपको जाननी है, जिसकी भी आंसर आपको जानना है, हो सकता है उसके लिए ये वक्त सही नहीं है। इसीलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब वक्त सही आएगा तब आपके वो काम जरूर होंगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। काम मतलब वर्क लाइफ, हेल्थ और फिनेंस के सिलसिले में यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्टार, नाइट ऑफ सूट्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको सीधी सी बात है, हीलिंग की जरूरत है। बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है आपको। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने हेल्थ को बैलेंस कीजिए, मेंटल हेल्थ को। बहुत ज्यादा अगर आप रेस्टलेस हो, इनडिसाइसिव हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको थोड़ी शांत होने की जरूरत है। शांत होकर सोचिए। हर काम को अपने परिवार के साथ बांटिए, बात कीजिए। स्टेबिलिटी की तरफ अगर आपको जाना है, आपके परिवार आपको हर चीज में हेल्प कर सकता है। कोई अगर आपके साथ हमेशा आपकी सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा है तो वो आपके परिवार है। जो भी करना है आपको अपने परिवार के साथ मिलके बात करके, उनके साथ सलाह करके आपको वो करना है। आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। जिस भी स्टेबिलिटी के लिए आप दौड़ रहे हो, सोच रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी आपको शांत होना है और अपने सोच को बैलेंस रखना है। हो सकता है आप कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो, कभी ये करना है, कभी वो करना है। इस तरीके से आपका काम जो है वो खराब हो रहा है। इसलिए आपकी बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।